योग करा करके भगवान ले जाते हैं। अब उससे पहले यदि अब किस श्रेणी में था? अभिचार यज्ञ से क्या होता है? शास्त्र में विश्वास, और अभिचार शास्त्र के अनुसार, ऐश्वर्य शास्त्र के अनुसार आत्मा का नित्यत्व ज्ञान, आत्मा की नित्यत्व ज्ञान, आत्मा नित्य ये ज्ञान हो जाता है। उसके बाद में उपासना शास्त्र से क्या होता है? थकाते हैं, थक जाता है। ये कर्म ज्ञान भक्ति के द्वारा थक जाता है, उपायांतर से भगवान मिलने वाले नहीं है, ये हो जाता है। उसके बाद प्रपत्ति शास्त्र से भगवान के चरणारविंद में रक्षाभार समर्पण करने पर भगवान मिलते हैं। इसके लिए अब गुरु को भेजे भगवान, उपकारक को, उद्धारक को, उनके द्वारा काम नहीं हुआ तो स्वयं पधारते हैं। पिता पुत्र को शिक्षा देने के लिए जैसे पुत्र जहां रहता है वहां पिता जाते हैं, उसी प्रकार भगवान पधारते हैं, यहाँ संसार में भगवान आते हैं। तो भगवान 5 प्रकार का जो शास्त्र होता है अभी बताया ना, तो प्रपत्ति शास्त्र में 2 हिस्से हैं, परगत स्वीकार प्रपत्ति, स्वगत स्वीकार प्रपत्ति, 2 होते हैं। ये मंत्र रत्न की व्याख्या है, गायत्री की व्याख्या और मंत्र रत्न की व्याख्या वाल्मीकि रामायण। इसके अनुसार अब उस अर्थ को दिखाने के लिए संसार के चेतनों को भगवान सब कुछ करके थकाने के लिए प्रयास किए, ये लोग थके नहीं है। अब रास्ता पर उपदेश से नहीं आ रहा, उसको मैं करके दिखाऊंगा समझ करके भगवान करके दिखाने के लिए पधारते हैं। अब सत्ययुग में भगवान ने क्या किया? वेदों की व्याख्या पांचरात्र के द्वारा, धर्मशास्त्र के द्वारा किया, त्रेता में रामायण के द्वारा, और द्वापर में इतिहास पुराण के द्वारा, कलयुग में दिव्य प्रबंधों के द्वारा वेद का अर्थ विस्तार करते हैं। इसीलिए अब त्रेता में, अब त्रेता युग आ रहा, उसमें भगवान संसार में हम लोग जो बद्ध चेतन है, दृष्टांत पहले बताया अनुसार, इनको शिक्षा देने के लिए भगवान स्वयं पधारते हैं। पुत्र को शिक्षा देने के लिए पिता जैसे पुत्र के स्थान पर जाते हैं, वैसे ही कैसे आएंगे? अब इक्ष्वाकु वंश में भगवान अवतार लेने वाले हैं। त्रेता युग में रामावतार इक्ष्वाकु, सूर्य का पुत्र श्राद्धदेव मनु हुए, उनका ही नाम वैवस्वत मनु था, उनके पुत्र इक्ष्वाकु हुए। इक्ष्वाकु के वंश में मांधाता नाम के राजा हुए, मांधाता के वंश में त्रिशंकु हुए। त्रिशंकु की कथा आप लोग सुन चुके हैं। आचार्य से जो देश करता है, आचार्य की आज्ञा का परतंत्र नहीं होता है, वो त्रिशंकु के समान दुखानुभव करके ही संसार में रहता है। ये सब कथा आप लोग भागवत में सुन चुके हैं। और त्रिशंकु के वंश में कौन हुए? आगे हरिश्चंद्र, त्रैशंकु हरिश्चंद्र और रोहित होते हैं। इनके वंश में सगर नाम के राजा होते हैं। सगर के अंशुमान, दिलीप, भगीरथ ये हुए। इनके वंश में ऋतुपर्ण राजा होते हैं। अयोध्या के ऋतुपर्ण के वंश में खटवांग होते हैं। खटवांगा दीर्घवास दिलीप हो गए और रघु हो गए, अज हो गए। तस्मात् दशरथ, देखिए अब दशरथ राजा हुए। दशरथ राजा इक्ष्वाकु वंश में अवतार लेकर के इक्ष्वाकु से लेकर के अभी दशरथ तक बताया। और दशरथ राजा कब करते रहे? 60,000 वर्ष के दशरथ राजा हुए थे। इनकी पत्नियां बहुत थी, परंतु पट्टवैसी 3 थी, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। और सुमित्रा और कैकेयी के बारे में बड़ा शास्त्रार्थ है, कौन बड़ी है कौन छोटी है तीनों में से। कौशल्या बड़ी है, इनमें तो संदेह नहीं है, परंतु सुमित्रा और कैकेयी के बारे में बहुत शास्त्रार्थ है। तो भरत की मां वो कैकेयी छोटी है, ये निर्णय है। देखिए आगे, अब संतान नहीं थी इनकी, संतान के लिए चिंतित थे राजा दशरथ। 60,000 वर्ष की आयु हो गई। अब तक कभी कहां जाकर के किसी का उपकार करना, कभी कहां जाकर के संबराम तक, संबरासुर नाम का दानव रहा, स्वर्ग में जाकर के चढ़ाई करके इंद्र को भी दुख देता था, देवताओं को सताता ही रहता था, उनको भी परास्त किए राजा दशरथ।
तो ये दशरथ रहे, परंतु इनकी संतान नहीं थी। अब एक बार की बात है, ये रावण और भगवान राम कौन बड़े हैं? आप लोग कथा सुनते हैं, सुनते हुए आए। देखो रामायण की कहानी, रामायण का इतिहास भारतवर्ष में नहीं जानने वाले विरले एकाध आदमी हैं, नहीं तो सब जानते हैं, इतिहास को सभी जानते हैं। दशरथ नंदन होकर के भगवान ने अवतार लिया, ये किया वो किया, अवतार समाप्त करके परम पद पधारे, ये सब कथाएं जानते हैं। परंतु वो कथा क्या बता रही, कथा में क्या चीज है, क्या अध्यात्म घुसा है, यहाँ क्या भरा है, ध्यान नहीं देते हैं लोग। एकाध विरले महात्मा जानते हैं, सब कोई नहीं जानते हैं इस विषय को, उसी को बता रहे हैं। तो भगवान क्या करते हैं, यहां भगवान पुत्र पैदा नहीं हुए दशरथ के, एक पहले का तृतीय त्रेता का रावण का जन्म है। अब 28वां 24वां त्रेता में उसका जन्म हुआ था। अब राम का जन्म 28वां त्रेता, 24, 25, 26, 27, 28, 4 चौकड़ी के बाद, चतुर्युगी के बाद। अच्छा छोड़ दीजिए। तो अब भगवान के अवतार होने से पहले एक बार ये रावण दिग्विजय करता हुआ जाता था। सबसे बड़ा कौन है उसको मैं परास्त करके उसकी गद्दी पर बैठ करके मैं सबसे बड़ा सुखी हो जाऊंगा, ऐसा समझ करके उसने पराक्रम किया, सब कुछ किया। लंबी चौड़ी कथा है इसके बारे में। तो आखिरी में इसने क्या किया, एक बार चढ़ाई किया देवता के लोक में ऊपर जाकर के। रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी के बताए अनुसार सबसे बड़े देवता कौन है, ये है वो है, सब बताए। उनके यहां जाने का प्रयास किया। बाद में सनत कुमार मिल गए। सनत कुमार से इसने पूछा सबसे बड़ा देवता कौन है, सबसे ऊंचा स्थान कौन है। सनत कुमार जी बताते हैं सबसे बड़े देवता नारायण है। भाई नारायण कहां रहते हैं? नारायण सर्वत्र रहते हैं, परंतु सत्यलोक में रहते हैं, क्षीराब्धि में रहते हैं, श्वेतद्वीप में रहते हैं, यहां रहते हैं, वहां रहते हैं, सारे जहां रहते थे। विभवा अवतार से वो बता दिए। तो वहां से अब नारायण को परास्त करके नारायण की गद्दी पर मैं बैठूंगा, ऐसा समझकर रावण वहां से गया। कहां गया? चढ़ाई करते हुए गया। अब भूमा भगवान के यहां श्वेतद्वीप पर जाकर के भूमा भगवान को वहां से गद्दी से हटा करके, उनकी गद्दी सबसे ऊंची है, वहां जाकर के मैं बैठूंगा, ऐसा करके यहां से वो गया। तो भूमा भगवान के जो श्वेतद्वीप नगरी है, उस नगरी के बाहर बहुत बड़ा फाटक है, गेट है। वहां पर जाकर के छलांग मारा उसने। उस गेट के भीतर वहां कैसे रहते हैं सब? श्वेतद्वीप निवासिनः, सब 25 साल की उम्र वाले रहते हैं वहां। बूढ़े कोई नहीं रहते हैं, बालक कोई नहीं रहते हैं, स्त्री पुरुष सभी 25 साल की उम्र के रहते हैं वहां। ये रावण जब वहां गया, जाते ही वहां के अबलाओं ने देखा इसको। वहां की अबला स्त्री जाति इतनी तगड़ी थी, 25 साल की, सभी इन्होंने क्या किया, रावण को जमीन में टेकते ही उठा करके, इतना बड़ा फुटबॉल होता है ना कोई चमड़े का, उसको रबर का हो किसी का भी हो, पैर से उछाल करके ऊपर फेंकते हैं, हाथ से फेंकते हैं, जमीन में गिरना नहीं देते हैं। कोई इधर से उधर फेंकता है, उधर वाले इधर फेंकता है, इधर वाले उधर फेंकता है, उधर वाले उधर फेंकता है। उसी प्रकार रावण को इधर से उधर का फुटबॉल बना दिए, रावण को गेंद बना करके
लात मारती हुई बहुत हैरान करा करके वहां से फिर जोर से मारा पैर से, तो इधर आ गया, सत्यलोक पे गिरा रावण। सत्यलोक पे जब गिर गया, वहां को दरवाजे के सामने जो खड़ी थी अवला, उनका ही शिकार बन गया। कौन थे वहां बड़े देवता, कौन मर्दाने कौन थे, किसी का दर्शन नहीं कर पाया। अब इधर आकर के फिर पूछता है, तो मैं भगवान को किस प्रकार से प्राप्त कर सकता हूं, किस प्रकार का भगवान, ये नारायण को प्राप्त करने का साधन क्या है। तो बता देते हैं, सनत कुमार जी बताते हैं, देखो भैया, भगवान को प्राप्त करने का साधन भक्ति है। एक तो प्रेम से उनका दास बनो, उनके साथ प्रेम करते रहो। यदि प्रेम नहीं करोगे, शत्रुता करोगे, तो शत्रुता भी ऐसी शत्रुता करो जिस शत्रुता करने पर तन्मय हो करके चेतन भगवान का ही स्मरण करता रहता है हर हमेशा, उससे तदाकार हो करके फिर भगवान को भूलेगा नहीं। तो अंतिम में जैसे भक्ति से भगवान को प्राप्त करते हैं, उसी से प्रकार विरोध से भी वैसा विरोध होना चाहिए जिस विरोध से कभी अविच्छिन्न। प्रेम करने वाले को स्मरण करना कठिन होता है, विरोध करने वाले को, शत्रु को ज्यादा सरल रूप से समझता है शत्रु। तो ऐसे समझोगे तो भगवान मिलेंगे। क्या करोगे, मैं किसी का गुलाम नहीं बनता हूं, किसी का मैं गुलाम नहीं बनता हूं। हाँ, उनको परास्त कर, युद्ध करके ही मैं परास्त करना चाहता हूं, उनकी गद्दी भी प्राप्त करना चाहता हूं। तब कोई उपाय नहीं है तेरे लिए। कैसे उपाय नहीं है बताओ। कसने लगा तो बताते हैं, देखो भाई, विरोध करके उनको परास्त करो। कोई क्या है, पूरा लंबी चौड़ी कथा बता करके, तो देखो फिर आप ऐसे अब बैठे रहो कहीं जहां बैठना हो। त्रेता में भगवान यहां पधारेंगे, दशरथ के यहां भगवान पुत्र होकर के आएंगे। उस समय वो जिस समय वनवास जंगल में जाएंगे, उस समय तुम कुछ अनर्थ काम को करोगे। यदि उनको जाने के लिए बहाना मिलेगा, तब तुम उनके हाथ से मर करके उनके स्थान पर जाओगे, नहीं तो उपाय और कोई नहीं है। सनत कुमार ने बता दिया। तब देखिए, बहुत से लोग कहते हैं रावण भगवान के हाथ से मरना चाहता था या भगवान मारने चाहते थे, ये शंका करते हैं बहुत से लोग। बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान मारना चाहते थे, भगवान मारना नहीं चाहते थे। भगवान तो किसी का भी बिना दंड दिए कल्याण करना चाहते हैं, परंतु अपने पाप के कारण दंड का भागी होता है। तो क्या भगवान क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। तो इसने भगवान के हाथ से मरने के लिए उपद्रव करने का संकल्प तभी किया था। उसके